नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल को आसान भाषा में हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी क्लास 8 का एनसीईआरटी। निम्न कथनों पर विचार करें। कितने कथन सही हैं, उसका चयन करना है। कितने सही हैं। पहला है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की आत्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की आत्मा भी कहलाता है। सही। 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम जयराम दास दौलत राम के पास था। ये गलत है। 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ये भी गलत है। तो कितने कथन सत्य हो गए हैं? केवल एक। ऑप्शन ए। भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा? लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में 2008 में हुई है। 2008 में। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का क्या अर्थ है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। ऑप्शन बी। कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ये सही है। कारण आर, डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। यह भी सही है। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और आर दोनों सही है, पर कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? कथन है, यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ये कथन किसका है? ए के अय्यर का है। ए के अय्यर का। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। सही क्रम मौलिक अधिकार का व्यवस्था करना है। सही क्रम में कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। डी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वह कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? यह हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले खाली स्थान लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु। संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार औपचारिक रूप से कब प्रस्तुत किया था? वर्ष 1934 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। संविधान न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझा समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ये सही है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करती है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। यदि कोई 13 साल का बच्चा किसी कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए। राज्य व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? राज्य व्यवस्था से क्या समझते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज। एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सही है। भारत में कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट दी गई है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। बिल्कुल सही है, अंतर है। कथन आर, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यह भी सही है। हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? ऑप्शन डी, वफादारी की लेते हैं शपथ। किस देश में सन 2004 ईस्वी में कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े 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 ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा? यह किस देश में लागू हुआ है? यह लागू हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन बी। संविधान खाली स्थान, संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसा कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों को पक्ष लेते हों, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। किस संशोधन में यह काम किया गया था? यह किया गया था प्रथम संविधान संशोधन में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हस्तक्षेप शब्द का क्या अर्थ होता है? होता है ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा सी, संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से किया जाने वाला प्रयास, यही होता है हस्तक्षेप। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। बिल्कुल गलत। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल होती है। ये भी गलत है। कोई पूछ रहा है कौन सही? कोई सही नहीं। ऑप्शन डी, ए न तो बी। ना तो एक सही और ना ही दो। निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं, कितने गलत हैं, उसका चयन करना है। पहला, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। सही। साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर हैं। गलत है। नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। ये भी गलत है। तो कितने गलत हो गए? 2। ऑप्शन बी। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राजद्रोह।
वर्ष 2019 ईस्वी में हुए लोकसभा के चुनाव देश में किस क्रम के आम चुनाव थे? ये था 17वां लोकसभा चुनाव था। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, वर्ष 2004 ईस्वी के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ये सही है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी ए सही है और आर दोनों सही, पर कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, पर कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। भारतीय संसद का गठन उपरोक्त में से किसके मिलने से होती है? संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होती है? ये होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सही, बी नंबर। ईवीएम शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। सहमति का अर्थ चाह या लोगों की हिस्सेदारी। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। यह हो जाएगा स्वीकृति। सहमति का अर्थ है चाह या स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। भारत में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? कितने उच्च न्यायालय हैं अभी भारत में? ये हैं 25। जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। ये सही है। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है। ये गलत है। जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। ये भी सही है। तो 1 और 3 सही, ऑप्शन सी। 1 और 3 सही। निम्नलिखित में से किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है? ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। ऑप्शन ए। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के। दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। सही है। यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। ये गलत है। ऑप्शन ए केवल एक सही। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कब और किन नगरों में की गई थी? सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो हुआ था कोलकाता में, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। 1862 में कोलकाता, बंबई और मद्रास में। आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? यह है अमरावती में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है।
सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध भूखमरी समाप्त करने से है। सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध भूखमरी समाप्त करने से है, यह है सही। सतत विकास लक्ष्य 16 का संबंध शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं को स्थापित करने से है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन वर्ष 2005 ईस्वी में किया गया था? ये हो जाएगा न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के अध्यक्षता में, ऑप्शन बी। घेटोआइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? घेटोआइजेशन से क्या समझते हैं आप? ऐसे इलाके या बस्ती जहां मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इसे घेटोआइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित नयामगिरी पहाड़ी किस आदिवासी समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? किस आदिवासी के लिए प्रसिद्ध है ये? डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कोंड के लिए। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, भारत में मुसलमानों को हसियाई समुदाय माना जाता है, सही है। कारण, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 14.2% है, यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का उचित स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, ऑप्शन डी। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ है? यह लागू हुआ है 6 दिसंबर 2013 को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है उसका चयन करना है, जो गलत है उसका चयन करना है। अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया है, गलत है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उसके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है, ये सही है। तो पूछ रहा है कौन गलत था इसमें? केवल 2 ऑप्शन, सॉरी केवल 1। कौन गलत हो गया इसमें? केवल 1, ये तो सही था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची है 1 में अछूत समुदाय और सूची 2 में है संबंधित राज्य। समुदाय है भंगी, भंगी कहा किस राज्य से संबंधित है? भंगी है गुजरात से संबंधित। पाखी, समुदाय है पाखी, किस राज्य से संबंधित है? पाखी है आंध्र प्रदेश से संबंधित। सिकलयार, सिकलयार समुदाय किस राज्य से संबंधित है? सिकलयार है तमिलनाडु से संबंधित, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 3 2, 3 1 2, ऑप्शन सी। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 2006 ईस्वी में।
सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल कैसा संगठन है? यह एक गैर सरकारी संगठन है। सुलभ सुलभ शौचालय कैसा है? गैर सरकारी संगठन है यह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पोर्तो एलर्गे ब्राजील का एक शहर है जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं। सही है। दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। भारतीय संविधान के किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? किस आयु वर्ग वाले को? 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध संवहनीय शहर और समुदाय से है। ये गलत है। ये क्या है? जल एवं स्वच्छता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 11 का संबंध जल और स्वच्छता से है। ये भी गलत। सतत विकास लक्ष्य 11 का संबंध संवहनीय शहर और समुदाय से है। तो कौन सा सही है? कोई नहीं। ना एक सही और ना 2। ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है श्रमिकों को कम भुगतान नहीं किया जाता है और उन्हें उचित भुगतान मिलता है। ऑप्शन बी। 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।